हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके, एक ऐसा ज्ञान जो अपरिवर्तनीय होता है या समय के साथ बदलता नहीं है। इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, बौद्धिक विकास, खेलकूद और संस्कृति, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। देर न करते हुए, आपका समय ज्यादा न लेते हुए, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? ए सितार, बी संतूर, सी नाद स्वरम, डी ढोलक। तो शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? इनका नाम जुड़ा हुआ है, संतूर वादक है ये। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ए कर्नाटक, बी झारखंड, सी ओडिशा, डी राजस्थान। तो कोणार्क नृत्य उत्सव मनाया जाता है ओडिशा में। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म एक पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा है सीताराम येचुरी जी ने। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? तो सबसे ज्यादा किस महानगर की जनसंख्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये शहर है मुंबई, एक महानगर है जिसकी जनसंख्या भारत में सबसे ज्यादा है। भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? गोवा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो हमारा ये राज्य है दक्षिण भारत का राज्य तमिलनाडु, जहां नटंजलि उत्सव को मनाया जाता है। जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? ए जन्म दर, बी लिंग अनुपात, सी साक्षरता दर, डी मृत्यु दर। तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसकी काउंटिंग को हम लिंगानुपात या लिंग अनुपात कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग कितना है? मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं की संख्या जो है कितनी है? तो ये संख्या है 940। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 940, या भारत का ये लिंगानुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा है? गुड़ी पड़वा, बी बोनालू, सी बूंदी उत्सव, डी माथो नारंग। इसमें बूंदी उत्सव जो है ये राजस्थान से जुड़ा हुआ त्योहार है। अगला प्रश्न है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 में किस देश ने जीता? तो 2018 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप बेल्जियम ने जीता। ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? ओडिसी जो नृत्य शैली है, नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो भारत में चुनाव कराने वाला मानक साधन है, आप सभी को पता है, ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे ऑस्कर 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला? तो सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला था AR रहमान साहब को 2009 में। गिद्धा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड। तो ये जो गिद्धा नृत्य शैली है ये किया जाता है पंजाब में। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में किस भारतीय मुक्केबाज ने मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था? ए विजेंदर सिंह, बी मैरी कॉम, सी अखिल कुमार, डी जितेंद्र कुमार। तो कांस्य पदक जीतने वाले 2018 में हमारे भारतीय मुक्केबाज का नाम है विजेंदर सिंह। टंकेश्वर हजारिका बोर बयान को
भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो टंकेश्वर हजारिका बोरबयान जो है, इनको सत्रिया, ये एक नृत्य है, इस नृत्य के लिए इनको संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 2018 में दिया गया था। सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुर, कर्नाटक, असम, केरल। तो सत्रिया जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है। श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान, डी मणिपुर। श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर जो है ये भारत के तमिलनाडु में स्थित है। निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ए केरल, बी ओडिशा, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। निशागंधी उत्सव जो है ये हमारे केरल राज्य में मनाया जाता है। किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था? पंजाबी सूबा आंदोलन। ए भारतीय जनता पार्टी, बी गदर पार्टी, सी शिरोमणि अकाली दल, डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इस दल का नाम है शिरोमणि अकाली दल। इन्होंने पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था। वेटिंग फॉर अ वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? वेटिंग फॉर अ वीजा, ये बी आर अंबेडकर जी की आत्मकथा है। वेटिंग फॉर अ वीजा। भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का क्या नाम है? ए थिम्पू, बी ढाका, सी बीजिंग, डी पारो। तो हमारे पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का नाम है थिम्पू। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो फ्रेंड्स, ये भारत का राज्य है केरल, जहां पर लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 943, 943। हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात वाला अगर राज्य आपसे पूछा जाए तो सबसे कम लिंगानुपात है हमारे राज्य हरियाणा की। और ये कितनी है तो ये भी हम आपको बता दें, 889, 79। माधवी मुदगल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? माधवी मुदगल जो है ओडिसी नृत्य की नृत्यांगना है और ओडिसी नृत्य के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा। तो हमारे भारत का ये राज्य है छत्तीसगढ़, जहां पर गोंचा महोत्सव को मनाया जाता है। बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है और निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला जो त्योहार है ये दक्षिण भारत का राज्य है तेलंगाना, जहां पर मनाया जाता है। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? तो मूल रूप से ये उस समय गाया था लता मंगेशकर जी ने, लता मंगेशकर। हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हुए हैं? ए बांसुरी, बी मैंडोलिन, सी शहनाई, डी गिटार। तो हरि प्रसाद चौरसिया का वाद्य यंत्र है बांसुरी। पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, सी में है केरल और डी पंजाब। तो पंथी लोक नृत्य जो है, ये जो नृत्य शैली है, ये छत्तीसगढ़ की नृत्य शैली है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था? तो 2011 में हाथी को शुभंकर के रूप में बनाया गया था।
निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो ये नर्तकी का नाम है रुक्मिणी देवी अरुणडेल। इनको राज्यसभा के सदस्य के रूप में प्रथम बार नामित किया गया था। ये प्रथम महिला थी जो नृत्यांगना थी और राज्यसभा की सदस्य बनी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी केरल, डी मध्य प्रदेश। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। चाप चारकुट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चाप चारकुट झारखंड, गोवा, मिजोरम, केरल। तो ये उत्सव मनाया जाता है मिजोरम में। मिजोरम। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 1000 प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? तो भारत का यह राज्य है सिक्किम, जहां पर 100 प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या देखने को मिली। जनसंख्या का घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ की जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 86 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और अब बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व, तो इसका और भी कम है, ये है 17 प्रति वर्ग किलोमीटर, 17। भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? भवई गुजरात, नागालैंड, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो ये गुजरात की पारंपरिक नाट्य शैली है भवई। गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते थे? कथक, मणिपुरी, बिहू, कथकली। तो गुरु बिपिन सिंह जो थे ये जाने जाते थे मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए। निम्नलिखित में से कौन ओडिशा का पहला ओडिसी नर्तक या नृत्यांगना है जिसे वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ है? रहने वाला मूल रूप से ये ओडिशा का है नर्तक या नृत्यांगना, नर्तक या नृत्यांगना। इनका नाम है केलूचरण महापात्र। केलूचरण महापात्र, जिनको 2000 में पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था। अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? सारंगी, बी मंजीरा, सी वीणा, डी सरोद। अली अकबर खान का जो संबंध था ये सरोद से था। राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला? संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार। राधा श्रीधर को कौन से शास्त्रीय नृत्य को ये करते थे? तो उसका नाम है भरत नाट्यम। भरत नाट्यम। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ए कोलकाता, बी मालीगांव, सी भुवनेश्वर, डी दुर्गापुर। तो पूर्वी रेलवे जोन का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता में। और अब बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में, 1952 में, 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। होजा गिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ए गोवा, बी झारखंड, सी त्रिपुरा, डी सिक्किम। तो होजा गिरी हमारे त्रिपुरा का एक लोक नृत्य है, होजा गिरी। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो अभी हमने बात की थी जनसंख्या घनत्व की, और अब बात कर लेते हैं सबसे कम आबादी वाला राज्य, तो ये है सिक्किम। सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम। महावीर जयंती सामान्यतः किस माह में मनाई जाती है? तो दोस्तों महावीर जयंती हर वर्ष मार्च या अप्रैल में होती है, जो जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। तो इसको अप्रैल में मनाया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? तो आधुनिक केरल में जिसकी उत्पत्ति हुई थी उस मार्शल आर्ट का नाम है क्लारी पयाट्टू। क्लारी पयाट्टू। अदिति अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ए टेनिस, बी शूटिंग, सी शतरंज, डी गोल्फ। तो अदिति अशोक जो हैं ये बेंगलोर की एक प्रसिद्ध भारतीय पेशेवर गोल्फर हैं या गोल्फ की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है? तो कबड्डी से मिलता जुलता जो इसमें खेल है उसका नाम है धूप खेल। धूप खेल। किस मैदान में युवराज सिंह ने एक T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे? तो ये मैदान था क्रिकेट का मैदान जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का मैदान था उसका नाम है किंग्स मीड स्टेडियम। किंग्स मीड स्टेडियम। तो ये कहां पर है? ये दक्षिण अफ्रीका के डरबन में स्थित है और भारत और इंग्लैंड के बीच पहले T20 विश्व कप के 21वें मैच में एक ओवर में इन्होंने युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? तो डायरी ऑफ यंग गर्ल जो है एनी फ्रैंक की आत्मकथा है। कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? भरतनाट्यम, कथकली, कथक, ओडिसी। तो कमला नारायण को जाना जाता है भरतनाट्यम के लिए। कारदांग कारदाग मठ जो बौद्ध तीर्थ है भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, गोवा। तो ये कारदाग मठ जो है ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में और बौद्ध तीर्थ स्थल भी है, ये ध्यान रखिएगा। ये मठ हिमाचल प्रदेश में है। पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक शस्योत्सव है? तो ये मनाया जाता है पोंगल त्योहार जो है ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। और ये कब मनाया जाता है? तो 14 और 15 फरवरी को ये मनाया जाता है पोंगल और इसकी अवधि लगभग 4 दिनों की होती है। यह फसल कटाई का एक उत्सव है जिसे हम शस्योत्सव भी कहते हैं। फसल जब कटती है तो लोग आनंद मनाते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार ये 50 क्वेश्चंस स्टैटिक जीके के कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।